तो गाइस यूनिवर्स एक्सप्लेन सीरीज की एक और वीडियो में हम बात करेंगे आयरन मैन मूवीज और सीरीज के बारे में। फ्रेंड्स, कैरेक्टर आयरन मैन को आप ईयर 2008 में आई पहली मार्वल मूवी से जानते हो, बट इस कैरेक्टर पर ईयर 1966 से मूवी और सीरीज आ रही हैं। 1963 में आयरन मैन ने कॉमिक बुक टेल्स ऑफ सस्पेंस के इशू 39 से डेब्यू किया था और इस कैरेक्टर को खुद की कॉमिक बुक आयरन मैन इशू 1 मिली थी ईयर 1968 में। कॉमिक बुक आयरन मैन इशू 1 के आने से पहले क्रिएटर्स ने ईयर 1966 में द मार्वल सुपर हीरोज नाम से एक एनिमेटेड सीरीज शुरू की थी। इस सीरीज में आयरन मैन को मेन प्रोटैगनिस्ट के रूप में दिखाया गया था। आयरन मैन और बाकी अदर मार्वल सुपर हीरोज की वजह से ये एनिमेटेड सीरीज ऑडियंस को काफी पसंद आई थी। इसके बाद आयरन मैन का एक गेस्ट अपीयरेंस रखा गया ईयर 1980 में आई स्पाइडरमैन एंड हिज अमेजिंग फ्रेंड्स एनिमेटेड सीरीज में। इसके बाद ईयर 1981 में आयरन मैन हमें फिर से दिखा स्पाइडरमैन की ही एक और एनिमेटेड सीरीज स्पाइडरमैन 1981 में। इस सीरीज में आयरन मैन का नॉन स्पीकिंग कैमियो रखा गया था। ईयर 1981 में कैरेक्टर आयरन मैन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए क्रिएटर्स ने ईयर 1990 में आयरन मैन पर 26 एपिसोड्स की एक एनिमेटेड सीरीज रिलीज की आयरन मैन द एनिमेटेड सीरीज नाम से, और ये सीरीज भी ऑडियंस को काफी पसंद आई। IMDb ने इस एनिमेटेड सीरीज को 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी है। इसके बाद ईयर 1994 में आयरन मैन ने फिर से एक नॉन स्पीकिंग कैमियो किया फैंटास्टिक फोर द एनिमेटेड सीरीज में। ईयर 1990 से 2000 के बीच मार्वल सुपर हीरोज पर कई एनिमेटेड सीरीज रिलीज की गई और इन सभी में आयरन मैन का रोल रखा गया। ये सीरीज थी स्पाइडरमैन 1994, द इनक्रेडिबल हल्क, द अवेंजर्स यूनाइटेड दे स्टैंड, फैंटास्टिक फोर, वर्ल्ड ग्रेटेस्ट हीरोज, आयरन मैन आर्मर्ड एडवेंचर्स और द सुपर हीरो स्क्वाड शो। इन कॉमिक्स और टेलीविजन सीरीज के बाद गाइस आयरन मैन ने सीधे कदम रखा लाइव एक्शन मूवी आयरन मैन 2008 में। इस मूवी में रॉबर्ट डॉनी जूनियर को आयरन मैन के रोल के लिए चुना गया और इसी मूवी से मार्वल ने अपना सिनेमैटिक यूनिवर्स भी शुरू किया, यानी ये MCU फेज 1 की पहली मूवी थी। गाइस, आपको जानकर थोड़ा सरप्राइज होगा कि मार्वल ने ईयर 2008 में ही आयरन मैन रिलीज के सिर्फ 1 मंथ बाद ही द इनक्रेडिबल हल्क मूवी रिलीज की थी। द इनक्रेडिबल हल्क मूवी के एंड में भी आयरन मैन का कैमियो सीन रखा गया था। इस कैमियो सीन में जनरल रोस और आयरन मैन हल्क की एक पूरी आर्मी तैयार करने की बात करते हैं। आयरन मैन 2008 मूवी 130 से 140 मिलियन डॉलर के बजट पर बनी थी और इसने कमाए थे 585 मिलियन डॉलर, मतलब ये एक सुपरहिट मूवी थी। इस मूवी के साथ साथ द इनक्रेडिबल हल्क मूवी का भी काम चल गया था। इस मूवी ने 137 से 150 मिलियन डॉलर के बजट पर 265 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी। इसके बाद ईयर 2010 में आयरन मैन का सेकंड पार्ट रिलीज किया गया। इस मूवी में कुछ नयापन तो नहीं था, बट आयरन मैन के आर्मर ऑडियंस को काफी पसंद आए। गाइस, इस मूवी के सभी फाइट सीन्स बस एवरेज ही थे, बट फिर भी इस मूवी ने 170 से 200 मिलियन के बजट पर 623 मिलियन की कमाई की थी। आयरन मैन के दोनों पार्ट्स और द इनक्रेडिबल हल्क से मार्वल की गाड़ी चल पड़ी थी। अच्छी कमाई और ग्रोथ को देखकर मार्वल ने ईयर 2012 में अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट रिलीज कर दिया, यानी अवेंजर्स 2012 मूवी। इस मूवी में मार्वल के कई सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस किया गया था, बट सभी सुपर हीरोज में सबसे ज्यादा चर्चा आयरन मैन की ही की गई थी। आप इस मूवी में गौर करोगे कि आयरन मैन की फाइट कैप्टन अमेरिका, थोर और लोकी के साथ भी हुई थी और इस मूवी के एंडिंग को भी आयरन मैन ने ही संभाला था। इसके बाद क्रिएटर्स ने एवेंजर्स मूवी के 1 साल बाद ही आयरन मैन का थर्ड पार्ट रिलीज किया। 2013 तक आयरन मैन की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी थी कि इस मूवी ने $1 बिलियन से ऊपर की कमाई की थी, एक छोटे $200 मिलियन के बजट पर। इसके बाद आयरन मैन हमें दिखा अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में। इस मूवी में भी आयरन मैन को सबसे ज्यादा स्क्रीन मिली। हल्क के साथ फाइट सीन, आयरन मैन का अल्ट्रॉन को क्रिएट करना ऑडियंस को काफी पसंद आया। इसके बाद आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका की फाइट पर सिविल वॉर बनी। क्योंकि ये मूवी कैप्टन अमेरिका की थी, बट फिर भी आयरन मैन ने फैंस को काफी एंटरटेन किया कैप्टन अमेरिका को टक्कर देकर, और इसीलिए इस मूवी ने भी $1 बिलियन से ऊपर की कमाई की थी, एक छोटे $250 मिलियन के बजट। इसके बाद गाइस आयरन मैन हमें एंड गेम, इन्फिनिटी वॉर और स्पाइडरमैन होमकमिंग जैसी मूवीज में दिखा और इन सभी मूवीज ने $1 बिलियन से ऊपर की कमाई की थी। एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर ने तो $2 बिलियन से ज्यादा कमाए थे। इन मूवीज के बाद फ्रेंड्स आयरन मैन हमें अभी तक नहीं दिखा, बिकॉज एंड गेम मूवी में आयरन मैन की डेथ हो चुकी है थैनोस से लड़ते हुए, और अब रूमर है कि आयरन मैन हमें मार्वल के फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में दिख सकता है, जैसे अवेंजर्स सीक्रेट वॉर। तो गाइस, अब तक आपको आयरन मैन की पूरी हिस्ट्री समझ आ गई होगी। आपको आयरन मैन की कौन सी टाइमलाइन अच्छी लगी और क्या आप आयरन मैन को फ्यूचर में देखने के लिए एक्साइटेड हैं? मुझे कमेंट में जरूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में।